गांधी जैसे लीडर आ जाएंगे। उन्होंने अपने वचन को निभाया। जैसे मैंने कहा कि जो बड़े बड़े धनाढ़ उद्योगपतियों की शादियां होती हैं तो पूरी दुनिया पहुंच जाती है, लेकिन गरीब परिवार की बेटी की शादी में राष्ट्रीय अगर नेतृत्व में अगर कोई पहुंचे तो हमारे नेता राहुल गांधी जी पहुंचे हैं। ये उनकी एक सोच दिखाती है। आज की जो विजिट है उनकी, ये उनकी जो सोच है दीपेंद्र जी वो दिखाते। उन्होंने अपना वचन ही नहीं निभाया। एक उनकी जो दृष्टि है उस दृष्टि का भी ये प्रतीक है। दीपेंद्र जी, राज्यसभा चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? एलपीजी सिलेंडरों को लेकर मारामारी हो रही है 25 दिन। देखिए, आज इस देश की जो सरकार की विदेश नीति रही है उस विदेश नीति के कारण जो तेल की स्थिति है वो चिंताजनक बन गई है देश की, क्योंकि आप देख रहे हैं इस तरह की विदेश नीति रही कि अमेरिका ने कहा कि आप तेल रशिया से नहीं खरीदो, आप वेनेजुएला और हमारे से खरीदो। रातों रात तो तेल खरीदने का फैसला हो गया। तो अब अगर किसी और देश से हमारी विदेश नीति और कहाँ से तेल खरीदेंगे फैसले अगर वाशिंगटन डीसी से होंगे, दिल्ली से नहीं होंगे, तो अगर ट्रंप करेंगे वो फैसले तो हमारी देश की जनता की रखवाली कौन करेगा? यह आज बड़ा प्रश्न देश के सामने है। जो एलपीजी पे जो प्रदर्शन हो रहे हैं, जो एलपीजी महाराष्ट्र में कई होटल ऐसे जो बंद हो गए हैं उसको लेकर, गैस की किल्लत को लेकर। मैंने जैसे कहा कि कई जिस गैस की किल्लत को लेकर जो आज पूरे देश में स्थिति बनी है, और डीजल और पेट्रोल की भी बात आज आ रही है कि भाई तेल की क्या स्थिति है, कितना अभी स्टॉक में है, कितना नहीं है, सारे प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। महिला नेत्री तो ऐसे में जो तेल खरीदने की नीति थी वो आज तक जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर अब तक तेल खरीदने की नीति का फैसला दिल्ली में बैठे भारत के प्रधानमंत्री लिया करते थे। अब वाशिंगटन डीसी में बैठे ट्रंप ने फैसला करा दिया कि भाई आप यहाँ रशिया से नहीं खरीदोगे, आप अपना वेनेजुएला से खरीदोगे, अमेरिका से खरीदोगे। तो ऐसा होगा तो देश के लोगों का रखवाला कौन होगा, उनके हितों की रक्षा कौन करेगा? क्योंकि अमेरिका कोई फैसला कोई हमारे हक में तो करा नहीं रहा। अमेरिका तो अमेरिका के हक में फैसला करा रहा है, लेकिन हमारे देशवासियों के हक में फैसला करने का दम हमारी सरकार में। हरियाणा के राज्यसभा चुनाव को लेकर क्या कहेंगे सर? बीजेपी ने 2 कैंडिडेट उतारे हैं। बीजेपी ने 2 कैंडिडेट उतारे हैं सर। सर ईरान को लेकर भाजपा केंद्र सरकार का रुख किस तरह देखते हैं? देखिए, जहाँ तक ये इस युद्ध की बात है, इस युद्ध में मैं एक ही प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रश्न जो उठता है, अमेरिका ने ये कहा है कि ईरान पे हमला इसलिए किया गया इजराइल के साथ मिलके कि ईरान एक आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का समर्थक देश है और परमाणु हथियार बनाने के नज़दीक पहुंच गया। अगर ये पैमाना है तो हमारे बगल में एक देश का नाम पाकिस्तान है जो जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट जिन्होंने पहलगाम में हमला किया, ऐसे खुंखार और ऐसे आतंकवादी संगठनों का सरगना है और उसके पास तो परमाणु हथियारों से लैस वो देश है। तो अगर यही 2 पैमाने थे ईरान पे कि ईरान हिजबुल्लाह का समर्थक था और तो पाकिस्तान उसके आतंकी संगठनों का सरगना है और परमाणु हथियारों से लैस है। तो ऐसे में अमेरिका पाकिस्तान का समर्थन क्यों कर रहा था ऑपरेशन सिंदूर के बाद? प्रश्न ये उठता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के जनरल को ट्रंप अपने घर बुला के क्यों दावत दे रहे थे और हमारे बारे में क्या क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 70 बार कहा कि इतना नुकसान, इतने जेट गिर गए, इतना मैंने सीज फायर कराई, क्या क्या नहीं कहा। तो ये दोहरे मापदंड नहीं है। अगर हैं तो सरकार को बोलना चाहिए कि अगर ये आधार है जिस आधार पे जिनको उन्होंने कारण बताया, कारण यही बताया और दूसरा कारण नहीं बताया, तो अगर कारण ये बताए गए हैं रसिया, तो क्या इसमें इस कारणों के बाद अमेरिका व पाकिस्तान
के प्रति अमेरिका का रवैया ठीक दीपेंद्र जी, महिला नेत्री है, महासचिव है कांग्रेस में, सुचित्रा सिंह, उन्होंने आरोप लगाया कि 7 करोड़ रुपए कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को दिए गए, चाहे राहुल गांधी है, चाहे प्रियंका गांधी है, और या उनके पीए हैं। ये गंभीर आरोप हैं। टिकट 2024 में मुझे दी जानी थी और उसके एवज में पैसे मांगे। विस्तृत जानकारी कितनी लंबी प्रेस हरियाणा सर राज्यसभा के चुनाव को लेकर क्या कहेंगे सर? बात आ गई।